सैकड़ों सालों से समुद्र की यात्रा करने वाले नाविक समुद्र में सफर कर रहे एक भूतिया जहाज की कहानी सुनाते आ रहे हैं, जिसे फ्लाइंग डचमैन के नाम से जाना जाता है। अगर आपने हॉलीवुड मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी है तो आपको ये नाम सुना सुना लगेगा। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में भी एक भूतिया जहाज का जिक्र है जिसका नाम फ्लाइंग डचमैन है, और ये नाम असल दुनिया की दंत कथा के भूतिया जहाज फ्लाइंग डचमैन की कहानी से प्रेरित है। कहा जाता है कि एक जहाज कई सौ सालों से ज्यादातर साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कभी कभी समुद्र में तैरता हुआ तो कभी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, और ये भी कहा जाता है कि इसका देखा जाना एक अपशगुन है, और जो भी इस जहाज को पहले देखता है उसकी मौत हो जाती है। कहानियों के मुताबिक यह जहाज एक डच नागरिक कैप्टन हेनरिक वैन डर डेकन की है, और इसके डच कैप्टन की वजह से इसे फ्लाइंग डचमैन कहा जाता है। 1641 में कैप्टन हेनरिक वैन डर डेकन ने हॉलैंड से भारत का सफर किया ताकि वह कीमती मसाले और रेशम खरीदकर अपने देश ला सकें। खरीदारी के बाद जब वो वापस हॉलैंड आ रहे थे तो उन्हें साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास से गुजरना था। जब वह केप ऑफ गुड होप के पास थे तो उन्होंने सोचा कि वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यह सुझाव देंगे कि वह अपना एक उपनिवेशिक केंद्र केप ऑफ गुड होप के पास बनाए ताकि डच जहाजों को यात्रा में यहाँ रुकने की जगह मिले। कैप्टन अपनी सोच में इतनी बुरी तरह डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका जहाज तूफान की तरफ बढ़ रहा है, और तूफान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस जहाज को अनंत समय तक समुद्र में भटकने का श्राप मिला। कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि तूफान में फंसने के वक्त जहाज के कप्तान नशे में थे, और जब जहाज के कर्मी दलों ने कप्तान से जहाज को वापस मोड़ने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि वह किसी भी हालत में जहाज को वापस नहीं मोड़ेगा। उसने कहा कि वह इस तूफान से होकर जाएगा, और उसने तूफान के लिए ईश्वर को भी अपशब्द कहा। तूफान से घबराकर जहाज के कुछ कर्मी दलों ने बगावत कर दिया, पर जहाज के कप्तान ने बागियों के सरदार को मारकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही लाश समुद्र में गिरी तभी एक तेज रोशनी हुई और एक आवाज ने कहा कि तुमने आज जो पाप किया है इसके लिए तुम्हें अनंत समय तक समुद्र में भटकने का श्राप दिया जाता है। तुम जमीन पर पहुंचने की कोशिश करोगे पर कभी पहुंच नहीं पाओगे, और जो भी तुम्हारे जहाज को देखेगा वह भी मौत के मुंह में समा जाएगा। और कहा जाता है तब से यह जहाज समुद्र में भटक रहा है और किनारे की तलाश कर रहा है। तब से अब तक इस जहाज सैकड़ों सालों से समुद्र की